हमारे प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो है जो आपका हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं वो है अर्थ एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, एक्सटेंशन एंड स्ट्रक्चर। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी का वायुमंडल, इसकी संरचना क्या है और विस्तार क्या है और क्या कहते हैं इसका संगठन क्या है, उसके विषय में जो है आज छात्रों जो है हम अध्ययन करेंगे जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। वायुमंडल क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, जो है आज इसी के विषय में जो है अध्ययन किया जाएगा छात्रों। जो है कि वायुमंडल हमारा किस तरीके जो है हमारे इस आकाश को जो है संतुलित अवस्था में रहता है और कौन सा परत किसको कैसे प्रभावित करता है, आज जो है उसी के विषय में हम आपको अध्ययन करके बताएंगे छात्रों। जो है क्योंकि हमारा जो ओजोन परत होता है वो हमारे सूर्य के प्रकाश के किरणों का एक तरीके से विकिरणों को जो है रोकता है और वहाँ से जो है अच्छी तरीके से जो है प्रकाश को कम ऊर्जा के रूप में हमारे धरातल पर लाया जाता है। अगर ओजोन परत ना हो छात्रों, जो है ये आप मान लीजिए जो है कि अगर सूर्य का प्रकाश अगर डायरेक्ट जो है हमारे क्या कहते हैं वायुमंडल के थ्रू जो है अगर पृथ्वी पर पड़ता है तो जो यहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियाँ हैं वो जलकर राख हो जाएंगे छात्रों। ठीक है, आइए वायुमंडल क्या है उसके विषय में अध्ययन करते हैं। हम पृथ्वी पर एक वायुमंडल में रहते हैं जिसमें कई गैसों का मिश्रण होता है, इसीलिए इसे हम इस मंडल को वायुमंडल कहते हैं। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम पृथ्वी के एक मंडल पर रहते हैं जो कई गैसों से मिलकर बना हुआ होता है, उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का द्रव्यमान होता है मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो द्रव्यमान है हमारे पृथ्वी का एक द्रव्यमान होता है जिसपे हमारी पृथ्वी जो है एक तरीके से स्थित रहती है या घूमती रहती है जो है। ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी की सतह से लगभग 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल तक फैला हुआ है। वायुमंडल की इस परत में विभिन्न गैस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन हमारा जो है 78% उस द्रव्यमान के अंदर या वायुमंडल के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन आपका 71% जो है, शेष 1% में आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम आदि गैसें जो है हमारे वायुमंडल में जो है मिश्रित रहती हैं छात्रों। जो है ठीक है, फिर उसके बाद पृथ्वी में वायुमंडल की जो परतें होती हैं वो क्या कहते हैं, कुछ परतें ऊपर रहती हैं, फिर उससे नीचे रहती हैं, फिर उससे नीचे रहती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। जो है कि जैसे पृथ्वी में वायुमंडल की जो परतें हैं वो हम आपको स्टेप में बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे एक्सपोफियर हमारा जो है जहाँ पे आपके जो है तारे और जितने भी अंतरिक्ष में आप जो है इंस्ट्रूमेंट या क्या कहते हैं कुछ संयंत्र को छोड़ते हैं, वो इस अवस्था इस वायुमंडल में जो है तैरता है। यहाँ पे इसका ये वर्क है। ठीक है, फिर थर्मोस्फीयर जो है यहाँ पे आपके जो है बादल जो है एक तरीके से अपना एक स्थिर जो है स्टेटस बनाए रहते हैं, स्थित रहते हैं इस परत में। फिर आता है मेसोस्फीयर जो आपका जो है पानी जब संघनित होकर जब वायुमंडल में दबाव पड़ता है, जब बारिश होता है तो इस परत में जो है बारिश स्टार्ट होती है। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर जो है जहाँ पे आपके जो है बादल जो है सघन रूप में तड़कते हैं, गरजते हैं, फिर उसके बाद जो है एक दूसरे से लड़के क्या कहते हैं तरंगे गिरती हैं पृथ्वी पे, वो आपके इस वाली परत में जो है बन के गिरता है।
फिर उसके बाद ट्रेप्टोस्फेयर जो है, ये जो है जहाँ पे इस परत में जो है हमारे जितने भी वायुयान हैं वो जो है केवल इस परत में जो है अपना विचरण और क्या कहते हैं उड़ान भरते हैं। अगर ये इसमें जाएंगे जो है तो ये उड़ान नहीं भर पाए, क्योंकि वहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण उसका दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा और वहाँ पे वायुयान सही तरीके से जो है उड़ान नहीं भर पाएगा और वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे इतनी जो है परतें होती हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के जो है पूरे तरीके से घेरे रहती हैं छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी संरचना जो है, मतलब किस तरीके वायुमंडल में जो है संरचनाएं बनती हैं। एक संरचना किसी भौतिक वस्तु या प्रणाली इस प्रकार व्यवस्थित वस्तु या प्रणाली में परस्पर संबंधित तत्वों की एक व्यवस्था और संगठन होता है, जो भौतिक संरचनाओं में मानव निर्मित वस्तुएं जैसे इमारतें हो गए, मशीनें हो गए, और प्राकृतिक वस्तुएं जैसे जैविक जीव, खनिज और रसायन आदि जो है ये शामिल होते हैं। संरचनाओं में कंप्यूटर विज्ञान और संगीत रूप में डेटा संरचनाएं भी जो है एक तरीके से शामिल रहती हैं, और मानव समाज की बुनियादी ढांचों का भी एक तरीके से इस संरचना में निर्माण होता रहता है। क्योंकि अगर पृथ्वी जो है किसी भी वायुमंडल में अगर स्थित है या वो वहाँ पे घूम रही है जो है, तो ये मानिए जो है कि उसके अंदर भी जो है कई चीज़ें जो है निर्मित होती हैं, कई चीज़ें बनाई जाती हैं, कई चीज़ें हमें प्राकृतिक चीज़ों से मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पृथ्वी वायुमंडल के अंदर ही सारी चीज़ें आपको पाई जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद निर्मित संरचनाओं को मोटे तौर पर उनके अलग अलग डिजाइन, दृष्टिकोण और मानकों के अनुसार भवन संरचनाओं, वास्तुशिल्प संरचनाओं, सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं जैसे यांत्रिक संरचनाओं आदि श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कि पृथ्वी का वायुमंडल जो है, पृथ्वी आखिरी बिहार भारत को घेरती हुई जितने स्थान को वायु रहती है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के अतिरिक्त पृथ्वी का स्थल मंडल ठोस पदार्थों से और जलमंडल जल से बना होता है। ये तो आप अच्छे तरीके जानते हैं कि जो चीज़ ठोस से बनेगा वो हमारा जो है आपका स्थल मंडल हो गया, और जो जल से बनेगा वो जलमंडल हो गया। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल की जितनी दूरी तक फैले हुए हैं उसका ठीक पता हमें नहीं है, क्योंकि वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है आज तक जो है इसे वैज्ञानिकों ने जो है सविस्तार से वर्णन नहीं किया है। उन्हें भी जानकारी नहीं है कि हमारा वायुमंडल कहाँ तक फैलाव लिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है यह निश्चित है कि पृथ्वी के चतुर्दिक कई 100 मील तक यह फैला हुआ है। क्षोभ मंडल इसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके ऊपर के भाग को मध्यमंडल और मध्यमंडल के ऊपरी भाग को हम अयान मंडल कहते हैं। मतलब जो हमारा पहला जो एक तरीके से मंडल बनता है छात्रों जो है वो हमारा क्षोभ मंडल है। उसके ऊपर के भाग में जब आप जाएंगे जो है तो समताप मंडल और उसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल फिर से उसके ऊपर के भाग को हम आयन मंडल कहते हैं। प्राणियों और पादपों को जीवन पोषण के लिए वायु अति आवश्यक होती है, जो कि पृथ्वी के अपक्षय पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। नाना प्रकार की भौतिक और रासायनिक क्रियाएं वायुमंडल की वायु के कारण ही संपन्न हो सकती हैं, क्योंकि बिना वायु और पानी की कोई भी जो है अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती है छात्रों। ठीक है, फिर उसके बाद वायुमंडल के अनेक दृश्य जैसे इंद्रधनुष, बिजली का चमकना और कड़कना और उत्तरी ध्रुवी ज्योति, दक्षिण ध्रुवी ज्योति, प्रभामंडल इत्यादि प्रकाश विद्युत के कारण ही उत्पन्न होते रहते हैं। ये चीज़ें प्रॉपर आप जब ये मौसम आता है तो आप लोग अक्सर इन सब चीज़ों का सामना और आपको देखने को मिलता है छात्रों। फिर उसके बाद सूर्य की लघु तरंग विकिरण ऊर्जा से पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से दीर्घ तरंग भौमिक ऊर्जा का विकिरण वायुमंडल में अवशोषित होता रहता है। इससे वायुमंडल का ताप -68 डिग्री सेल्सियस और 55 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहता है। फिर उसके बाद 100 किलोमीटर के ऊपरी पराबैंगनी प्रकाश ऑक्सीजन अणु आयनों में परिणित होते रहते हैं और परमाणु इलेक्ट्रॉन में।
इसी से इस मंडल को आयन मंडल कहते हैं। रात में ये आयन और इलेक्ट्रॉन फिर परस्पर मिलकर अणु और परमाणु में ये परिणित होते रहते हैं। ठीक है छात्रों, क्योंकि वायुमंडल में आपके जो है कई चीज़ें अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जहाँ पे छात्रों जो है ऑक्सीजन, हवा और कई चीज़ों का समावेशन से जो है वो अभिक्रियाएं जो है प्रारंभ होती हैं और समाप्त होती हैं और नवनिर्मित कोई चीज़ें बनती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वायुमंडल संगठन आपका आता है। कंपोजिशन, पृथ्वी के वातावरण की इकाई आयतन में गैसों की मात्रा पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटाई में लपटने वाले गैसीय आवरण को हम वायुमंडली कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं। फिर उसके बाद वायुमंडल के विभिन्न गैसों का मिश्रण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वो निचले स्तरों में वायुमंडल का संगठन अपेक्षाकृत एक समान ही रहता है। ऊंचाई में गैसों की आपेक्षिक मात्रा में परिवर्तन पाया जाता है। नम जलवायु में जल वाष्प की मात्रा 5% तक होती है। वायुमंडलीय जल वाष्प की प्राप्ति सागरों, जलाशयों, वनस्पतियों और मृदाओं के जल स्तर से होती है। जल वाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। फिर जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम और हिमपात आदि चीज़ों का जो है एक तरीके से निर्मित होते हैं और हमारे वायुमंडल के द्वारा जो है पृथ्वी पर आते हैं। फिर वायुमंडल में ओजोन परत की पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश किरणों को पराबैंगनी अवशोषित कर लेती हैं, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक होती हैं। जो कि अगर ओजोन परत ना रहे छात्रों जो है, तो जो हमारे सूर्य की किरण की जो एक हानिकारक किरणें आती हैं, अगर वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर अगर आ गई जो है, तो यहाँ पे न तो वनस्पति रहेगा और न ही जन और मानव रहेंगे जो है। ठीक है, उसके बाद ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिकविद फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुशेन ने किया था, जो पृथ्वी तल पर शुष्क वायु के औसतन संगठन पर किस तरीके मतलब हमारे वायुमंडल में गैसों की मात्राएं पाई जाती हैं, जो प्रतिशत आयन होते हैं, वो हम आपको बतला रहे हैं कि नाइट्रोजन जो गैस हमारे वायुमंडल में पाई जाती है वो 78.89 है। ऑक्सीजन हमारा जो है 20.95 है। फिर आर्गन जो है 0.93 है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03 है। फिर नियान है जो है वो है 0.001 और 8। फिर हाइड्रोजन आपका आता है 0.001 जो है। इतने जो है प्रतिशत आयन जो है आपके वायुमंडल में जो है गैसें पाई जाती हैं, जो इतने परसेंटेज में जो है वो हमारे वायुमंडल में विचरण करते रहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हीलियम आपका 0.00054। ठीक है, इतने आयन पाए जाते हैं। क्रिप्टॉन जो है 0.001 जो है। फिर जेनान जो है 0.00008 जो है। फिर उसके बाद ओजोन आपका 0.00001 के आसपास में आपका ओजोन परत है। फिर मीथेन आपका अल्प मात्रा में होता है, जो कि हमारे वायुमंडल में छात्रों जो है इस प्रकार की इतनी गैसें जो है विद्यमान रहती हैं, जो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है ये पूरे जो है पृथ्वी को जो है घेरे रहती हैं और उसी में वो विचरण अपना करती रहती हैं। ठीक है, फिर वायुमंडल के गर्मी को रोक कर रखने में एक विशाल कांच घर का काम करता है, जो लघु तरंगों और विकिरण को पृथ्वी के धरातल पर आने देता है, परंतु पृथ्वी से विकसित होने वाली तरंगों को बाहर जाने से भी रोकता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसी प्रकार वायुमंडल पृथ्वी पर सम तापमान बनाए रखता है, जो कि हमारे एक तरीके से पृथ्वी को जो है ताप को संतुलित बना कर रखता है। फिर वायुमंडलीय आपकी आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प के ऊपर ही निर्भर करता है। यह जलवाष्प वायुमंडल के निचले स्तरों पर रहता है। इसकी मात्रा सभी स्थानों तथा सदैव एक सी नहीं रहती है, समय अनुसार इसमें अंतर होते रहते हैं। यह जलवाष्प नदी, तालाब, झील, सागर आदि के जल के वाष्पीकरण से जो है इनका एक तरीके से निर्माण होता है
और उसके बाद जो है ये पृथ्वी पर गिरते हैं। फिर उसके बाद वायुमंडलीय आर्द्रता में दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। जो परम आर्द्रता हमारा है, किसी विशेष ताप पर वायु की इकाई आयतन में विद्यमान भाप की मात्रा को हम परम आर्द्रता कहते हैं। फिर आपेक्षित आर्द्रता आपका प्रतिशत में व्यक्त वह संबंध है जो उस वायु में विद्यमान भाप की मात्रा में और उसी ताप पर उसी आयतन में संतृप्त वायु की भाप की मात्रा में होता है, जो हम आपेक्षिक आर्द्रता उसे कहते हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद वायुमंडलीय आर्द्रता को मुख्यतः दो प्रकार के मापियों मापते हैं। जो पहला हमारा है रासायनिक आर्द्रता मापी, फिर भौतिक आर्द्रता मापी। वायुमंडलीय ताप का मूल स्रोत सूर्य है, मतलब अगर सूर्य ना हो तो ये सारी चीज़ें आर्द्रता मापी चीज़ों की जो है ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी छात्रों। जो है सूर्य की किरणों की वजह से कई चीज़ों का जो है एक तरीके से निर्माण होता है या निर्मित होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वायु की सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के संस्पर्श से अधिक ऊष्मा मिलती है, क्योंकि उस पर धूलि कणों का प्रभाव पड़ता है। ये धूलि कण जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं भूपृष्ठ पर एवं उसके अधिक निकट होते हैं और वायुमंडल में ऊंचाई के अनुसार कम होते जाते हैं। फिर उसके बाद अतः प्रारंभ में सूर्य की किरणें धरातल को गर्म करती रहती हैं, फिर वही ऊष्मा संचालन द्वारा क्रमशः वायुमंडल के निचले स्तर पे ऊपरी स्तर की ओर जो है वो वाष्प जलवाष्प जो है फैलना शुरू कर देता है छात्रों। ठीक है। फिर आपका आता है कि वायुमंडलीय दबाव क्या है। वायुमंडलीय दबाव अथवा वायुदाब किसी स्थान की इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के स्तंभ का भार होता है। किसी भी समतल पर वायुमंडल दबाव उसके ऊपर की वायु का एक भार होता है। फिर यह दबाव भूपृष्ठ के निकट ऊंचाई के साथ शीघ्रता से तथा वायुमंडल के अधिक ऊंचाई पर धीरे धीरे ये घटता, जैसे ही ऊंचाई पर ये जाएगा छात्रों जो है, जब ये जैसे जैसे धीरे धीरे ऊंचाई पर जाएगा वहां पे इसके जो भूपृष्ठ दबाव है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा, परंतु किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर नहीं रहता है। मौसम और ऋतुओं के परिवर्तन के साथ इसमें अंतर होते रहते हैं। फिर वायुमंडलीय जो परतें हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्या क्या उपस्थित हैं। वायुमंडल के घनत्व ऊंचाई के साथ साथ अब घटता जाता है। जो वायुमंडल के 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, पहला हमारा है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्यमंडल और चौथा है तापमंडल और बाह्य मंडल जो है। ठीक है। इतने प्रकार के हमारे वायुमंडल में जो है परतों का निर्माण रहता है, जिसमें कई चीज़ों का जो है निर्मित होना और उसी समताप मंडल में जो है अपना विसरण करना, जो कि ये हमारे वायुमंडल का जो है ये परतें पाई जाती हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद क्षोभ मंडल हमारा आता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी में घटित होती हैं। इस मंडल को संवहन मंडल, अधोमंडल और वायुमंडल की सबसे छोटी परत भी कहा जाता है। निम्न स्तर का परत भी कहा जाता है इसे जो है आपके क्षोभ मंडल को। फिर समताप मंडल आपका आता है। ओजोन मंडल समताप मंडल 38 से 50 किलोमीटर तक विस्तृत मतलब फैलाव लिया हुआ है, जो कि समताप मंडल में लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है तथा इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता जाता है मतलब बढ़ जाता है जो है। फिर समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से एक तरीके से मुक्त पाया जाता है। ठीक है। वहां पे आप किसी भी मेट्रोलॉजी का आंकड़ा आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इस मंडल के निचली भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। इसकी ऊपरी सीमा को हम स्ट्रेप्टोपाज भी कहते हैं, जहां पे आपके एयरक्राफ्ट जो है उड़ाए जाते हैं छात्रों। फिर आपका मध्य मंडल आता है, मेसोस्फीयर जो है यह वायुमंडल की तीसरी परत है, जो समताप सीमा के ऊपर स्थित होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक फैला रहता है।
अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जलते हैं और इसी मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है, जो कि मध्य मंडल के अंदर ही जो है कई उल्के पिंड गिर के वहीं नष्ट हो जाते हैं और वो पिंड जो है पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, फिर तापमंडल और आयन मंडल आपका, इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। तापमंडल को पुनः दो उपमंडलों आयन मंडल तथा आयन सीमा मंडल में इसे विभाजित किया गया है। आयन मंडल तापमंडल का निचला भाग है जिसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हुए और बेहतर संचार को संभावित बनाते रहते हैं छात्रों जो है। ठीक है, फिर उसके बाद तापमंडल के निचले हिस्से में आयन मंडल नामक परत पाई जाती है। यह परत 80 से 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है विस्तृत होती है, फैली हुई होती है छात्रों। ठीक है, फिर बाह्य मंडल आपका आता है। धरातल से 5 से 1000 किलोमीटर के मध्य बाह्य मंडल पाया जाता है। कुछ विद्वान इसको 1600 किलोमीटर तक मानते हैं। इस परत का विशेष अध्ययन लेमन स्पेटेर ने किया था कि इसमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की अधिकता इस मंडल में जो है बाह्य मंडल में पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इतने प्रकार के जो है आपके वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं जिसमें जो है हमारे कई जो है गैसों का मिश्रण होता है और वो हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है घूमते रहते हैं और हमारे पृथ्वी को क्षति होने से क्या कहते हैं बचाते रहते हैं छात्रों। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद।